खान साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम कारकुनान, तमाम पार्लियामेंटेरियंस, वो कौमी असम्बली के हों, वो रिस्पेक्टिव सूबाई असम्बलीज़ के हों, उनको शानदार अल्फाज में उनके खड़े रहने पर, उनकी इस्तकामत पर, फिस्तायत का सामना करने पर यह कहा है कि ये तमाम मेरा फ़ख्र हैं, तमाम पार्लियामेंटेरियन फ़ख्र हैं, तमाम कारकुनान फ़ख्र हैं, तमाम इत्तेहादी जमातें फ़ख्र हैं। और ख़ान साहब ने कुरम के मामले के ऊपर CM KPK अली अमीन गंडापुर साहब और राजा नासिर अब्बास साहब से ख़ुसूसी गुफ्तगू की। उसके अंदर स्पीकर साहब ने, उमर अयूब साहब ने, सलमान अकरम राजा साहब ने अपना फ़ीडबैक दिया और ख़ान साहब ने इस बात पर ज़ोर दिया कि जल्द से जल्द इस मसले को हल करना है और इसके हल की तरफ जाना है। ये चंद नुकात थे, चंद पॉइंट्स थे। और जो मुतालबात हैं वो हमारे दो ही हैं। वो जो पहले हमने कहा था कि 9 मई के ऊपर जो दूसरी साइड का मौक़िफ़ है वो हमें रिस्पॉन्सिबल करार देते हैं। हम बड़ा कैटेगराइज करके कहते हैं कि हम रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं, दूसरी साइड रिस्पॉन्सिबल है। तो उसका बेहतरीन हल ये है कि एक ऐसा जुडिशल कमीशन बने जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जजेस पर मुश्तमिल हो, ताकि एक गैर जानिबदाराना तहकीकात हो सके। CCTV फुटेजेस सामने लाई जाएं। वो लोग जो उन CCTV फुटेजेस के अंदर मॉब को प्रोवोक कर रहे थे, क्योंकि मॉब साइकी आप समझते हैं कि जब क्राउड एक मॉब की हैसियत इख्तियार करता है तो वो फिर अनकंट्रोलेबल होता है। वो कौन से लोग थे जो उनको प्रोवोक करके मखसूस जगहों की तरफ ले जा रहे थे, इसका तयन CCTV फुटेज से ही हो सकता है और किसी तरीके से नहीं हो सकता। और 26 नवंबर के ऊपर देखिए, हमारा बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है कि गोली चली। आज की तारीख तक जो हमारे पास एग्जैक्ट डेटा है, हमारे 13 कारकुनान शहीद हैं, हमारे 64 बुलेट इंजरीज हैं और हमारे मिसिंग कारकुन जो हैं उनकी तादाद 150 से 200 के दरमियान है। उसके ऊपर हमारा मौक़िफ़ बहुत क्लियर है कि ये पाकिस्तान की अवाम पर हमला था, पाकिस्तान की जमहूरियत पर हमला था और इस हमले के जो ज़िम्मेदारान हैं, जिन्होंने ये ऑर्डर दिया गोली चलाने का, वो इसके रिस्पॉन्सिबल हैं। इसलिए हम 26 के ऊपर भी जुडिशल कमीशन डिमांड कर रहे हैं, 26 नवंबर के ऊपर। और उसके साथ साथ जो दूसरा मुतालबा था मेरा, वो तमाम जो सियासी असीरान हैं उनकी रिहाई का था, जो 9 मई से पहले, 9 मई के बाद, 26 नवंबर के केसेस में, मुख्तलिफ जलसे जुलूसों के, मुख्तलिफ कॉर्नर मीटिंग्स में, निचले लेवल से लेके ऊपर वाले लेवल तक, जो मुख्तलिफ जेलों में हैं, जिनका ट्रायल कंप्लीट नहीं हो रहा, जिसके अंदर प्रोसिक्यूशन की तरफ नहीं जा रही, उनके रास्ते में रोड़े अटकाए जा रहे हैं, उनकी रिहाई हमारे एजेंडे का हिस्सा है। और आखिरी बात, इमरान खान साहब की रिहाई। इमरान खान साहब की रिहाई किसी डील के ज़रिए नहीं होगी, कोई पेपर साइन करके नहीं होगा। जिस तरह कुछ लोग रात की तारीकी में पेपर साइन करके इस मुल्क से बाहर चले गए सज़ा याफ्ता होने के बावजूद, इमरान खान अपने तमाम मुकदमात का सामना अदालतों में करके, अदालतों के ज़रिए इमरान खान बाहर आएगा। वो कोई ऐसी बात पर यकीन नहीं रखता। और ये भी मैं आपको एक बात अर्ज़ कर दूँ, इमरान खान साहब वहाँ पर अभी भी फोकस थे कि आप सिर्फ असीरान, कारकुनान, इनकी रिहाई की बात करें, लेकिन कमेटी के तमाम मेंबरान का, तमाम इत्तेहादी जमातों का, पूरे पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ की क़यादत का हमने खान साहब को पैगाम दिया कि आपकी रिहाई हमारे एजेंडे का हिस्सा है। आपने एक स्टेट्समैनशिप जाहिर की है, शो की है कि आपने एक लीडर का किरदार अदा करते हुए कहा कि मेरे पार्लियामेंटेरियंस, मेरे कारकुनान, उनको रिहा किया जाए। लेकिन आपके पार्लियामेंटेरियंस, आपके कारकुनान, आपकी जमात, आपके इत्तेहादियों का अव्वलीन मुतालबा ये है कि आईनी, कानूनी, अदालती तरीके से इमरान खान साहब रिहा हों। और मैं ये बात क्लैरिफाई कर दूं, जिस तरह गुज़श्ता मंथ इमरान खान साहब की तमाम केसेस में ज़मानत मुकम्मल हो गई थी, रोबकार जारी होने वाली थी, लेकिन फिर कालीन का एक टुकड़ा उठाया गया और एक FIR निकाल के तो खान साहब को उसके अंदर रिमांड कर दिया गया। ये क्लियर इंसाफ का कत्ल भी था, ये क्लियर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन भी थी। तो हमारी जो कमेटी हुकूमत से बात करेगी वो इस पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन को रोकने के ऊपर बात करेगी। बाकी खान साहब इंशाल्लाह अपने मुकदमात को फेस करके बाहर आएंगे। और अफगानिस्तान पर जो हमला हुआ उसके ऊपर खान साहब का मौक़िफ़ बिल्कुल क्लियर है। नंबर 1, हम किसी पराई जंग का हिस्सा नहीं बन सकते। हम पहले भी पराई जंग का हिस्सा बने, उसका नुकसान पाकिस्तान ने
2 लाख के करीब शहादतों की सूरत के अंदर बर्दाश्त किया। हम अब भी किसी पराई जंग का हिस्सा नहीं हो सकते और अफगानिस्तान के ऊपर जो अटैक्स हुए हैं उनकी खान साहब की तरफ से कंडेमनेशन आई है। वो हमारा ब्रादर इस्लामी मुल्क है। पाकिस्तान के लैंड ऑर्डर की बहुत सारी सिचुएशन अफगानिस्तान के साथ बरादराना ताल्लुकात के ऊपर है, तो खान साहब ने अफगानिस्तान के साथ मामलात को बातचीत के ज़रिए हल पर जोर दिया है। ये तमाम चीज़ें थी जो आज वहाँ पर डिस्कस हुई हैं। अब इंशाल्लाह उमर अयूब साहब की सरबराही के अंदर 2 तारीख को हम हुकूमती कमेटी के साथ बैठेंगे और ये तमाम चीज़ें उमर भाई वहाँ पर बयान करें।